हाय गाइस, हाय इन्वेस्टर, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में हैं। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए एंड उसको मॉनिटर कैसे करना है और उसके बेनिफिट्स क्या है। तो ऐसा ना हो कि अपन ओनली स्टॉक खरीदते जा रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कीप ट्रैक ऑफ इट। तो इसलिए आज अपन डिटेल में समझेंगे कि पोर्टफोलियो होता क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना है एंड क्या ट्रिक्स एंड टिप्स आपको फॉलो करना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो एज यूजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड मीनवेल अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। तो बेसिकली गाइस, पोर्टफोलियो होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन, पोर्टफोलियो का मतलब है इट्स अ ग्रुप ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स, है ना, जिसमें शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, एफडी हो सकता है। सो अलग अलग प्रकार के आपके जो इन्वेस्टमेंट्स अपने जहां जहाँ पे किए उसका कॉम्बिनेशन। बट अभी जो मेरा फोकस रहेगा वो शेयर्स पे रहेगा, है ना, क्योंकि बाकी एफडी वगैरह इतने होते हैं बट लोग शेयर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी अपन शेयर्स के पोर्टफोलियो की बात करेंगे, नॉट ओवरऑल पोर्टफोलियो। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने पोर्टफोलियो का ट्रैक नहीं रखा तो सबसे सिंपल, मतलब एकदम इजी प्रॉब्लम क्या होगा आपके लिए? इजी प्रॉब्लम इन द सेंस आपका फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं होगा, है ना। खाली इन्वेस्ट पैसा पैसे डालने से ग्रो नहीं होता, उस पर ध्यान देना पड़ता है। ये पौधा है, खाली पानी दे के काम नहीं होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सही तरह से ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वैसा है, तो पोर्टफोलियो भी अपने पौधे जैसा ही है, खाली लगा के छोड़ दिया तो नहीं होगा, खाली पानी दे के नहीं होगा, हर एक प्रोसेस उस पर करना पड़ेगा। तो ये अपने को जानना है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेज करना, मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल, समटाइम टू टेक बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। जैसे मार्केट एकदम ऊपर जाता है, प्राइस 30-40% ऊपर है, तो आपने थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। या प्राइस एकदम गिर गया है शेयर्स के रेट्स, तो आपने खरीदना चाहिए। सो इसलिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है ना। सही समय पे खरीदना भी आना चाहिए, सही समय पे बेचना भी आना चाहिए। तो ये सब करने के लिए आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, उसको मॉनिटर भी करना पड़ता है। तो कितने स्टॉक होने चाहिए पोर्टफोलियो में? अराउंड 5 to 15 के बीच में, मतलब 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड अनलेस आपके पास टीम है 5-10 लोगों का जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। सी, जिसका इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में 1000 करोड़ है, ही कैन पुट मनी इन 100 स्टॉक, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है, उसके पास लोग रहेंगे मैनेज करने के लिए। मैं इंडिविजुअल आपकी मेरी बात कर रहा हूँ कि अपन कितने पोर्टफोलियो रख सकते हैं। 5 to 15 मोर देन इनफ है। 15 स्टॉक में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इससे ज्यादा मत रखना। हाँ, उसमें एडलेस करते रहना, जो परफॉर्म नहीं करे उसको निकाल दो, नए खरीदो, दैट इज ओके। बट तो बाय सेल चलता रहेगा, बट 10 से 15 आई फील उससे ज्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है अगर आपको अच्छे से मैनेज करना है तो। क्योंकि अपने को देखो, खाली खरीदना है, उसको मॉनिटर भी करना है ना। तो उसको मॉनिटर करने के फायदे क्या है? आपको आपके शेयर्स का प्राइस का जो है ट्रैक पता चलता है, उसका मार्केट ट्रेंड क्या है पता चलता है, उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम पता चलता है। तो अभी खरीदना है, होल्ड करना है या बेचना है, तीन ही कर सकते हैं हम। होल्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो तीनों में से कौन सा एक्शन अभी लेना है ये पता चलता है इफ यू मॉनिटर द पोर्टफोलियो। फिर उसमें आप फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, मूविंग एवरेज, जितने भी टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है आप सब यूज कर सकते हैं। देन सपोज लगता है कि कंपनी लॉस में जाने वाला है, तो आप पहले एसेट आपके शेयर बेच के निकल आ सकते हो। आपको पता चले कि कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, 1-2 साल से सेम प्रॉफिट है और आगे जाके कम ही होने वाला है, तो वो स्टॉक से एग्जिट ले सकती है। सबसे बड़ा फायदा है। अगर आपने मॉनिटर नहीं किया, डायरेक्टली 1 साल में एक बार पोर्टफोलियो देख के खोल के देखा, अरे अच्छा ऐसा हुआ है क्या, आप बोलेंगे अरे प्राइस तो बहुत कम आ गया, मेरे को पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अपन इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं ना, तो एटलीस्ट 4-5 दिन में एक बार पोर्टफोलियो देखा करो, 2 मिनट का तो काम है। एंड अपने जिस बंदे के थ्रू इन्वेस्ट किया उसके जाके बैठना है, आपके जो फाइनेंशियल गोल है उसके हिसाब से रिटर्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसको कम करना है, ज्यादा करना है, होल्ड करना है, जो भी सुटेबल एक्शन है वो सब करना है। क्योंकि आपको देखो, 2 प्रकार के इनकम आते हैं बेसिकली, एक डिविडेंड आने वाला है और एक मार्केट एप्रिसिएशन। ये दोनों अगर अच्छे चाहिए तो आपका पोर्टफोलियो सही तरह से मैनेज होना जरूरी है। तो कुछ आपको मैं स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या करना है। तो ये 5 टिप्स आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपको आपको पोर्टफोलियो मैनेज करने में आसान होगी। टिप नंबर 1, आपको अपडेटेड रहना है। इसलिए मैंने 15 कंपनीज कहा कि वो दो 15 कंपनीज है, रोज सुबह 10 मिनट चेक करो उसका कोई न्यूज है क्या मार्केट में। रोज अपने 3-3 स्टॉक का भी किया अल्टरनेट, तो भी 5 दिन में 15 स्टॉक का एनालिसिस हो जाएगा। 10-10 मिनट टाइम देना है अगर इफ यू वांट गुड रिटर्न्स। अगर आपने किसी के भरोसे छोड़ दिया तो वैसा मत करना। भरोसे से शेयर्स लेना ब्रोकर के, वो आपको अच्छे सलाह देंगे, बट आप खुद भी एनालिस्ट, क्योंकि ब्रोकर के पास इतने सारे क्लाइंट्स है, वो हर एक स्टॉक पे ध्यान नहीं रख सकता है।
समटाइम क्लाइंट बोलता है सर ये हमको न्यूज़ है, हमको खरीदना है, ब्रोकर खरीद लेगा। अभी जब ऑनलाइन ऐप से खरीदते हैं तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि उसके न्यूज़ क्या है। सेकंड, लेटेस्ट न्यूज़, कंपनी के डायरेक्टर ने घोटाला कर दिया, फटाफट बेचना पड़ेगा अनलेस प्रॉब्लम ना हो जाए। या फिर कंपनी को भी बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है तो फिर शेयर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने वाला है, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इस कंपनी पे होगा, शेयर बेचना पड़ेगा। क्वार्टर रिजल्ट पे ध्यान देना है कि हर क्वार्टर, ये सबसे आसान तरीका है, ये जो वीकली नहीं कर सकते एटलीस्ट क्वार्टर रिजल्ट एनालिसिस करो कंपनी के, गो एंड डिस्कस विथ योर एडवाइजर की कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है। कीप टैप ऑन कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट कि कहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है, कोई कंपनी किसी को बेच रहा है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कोई यूनिट हम बेच रहे हैं, तो ये अनाउंसमेंट क्या होता है, डिविडेंड का क्या है, बोनस क्या है ना, कंपनी की सीएसआर एक्टिविटी क्या है, ये सब ध्यान में रखना है आपको। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन टूल्स आपको यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मनी कंट्रोल पे जाते हैं तो वहां पे आपको पैरामीटर दिखाता है कि ये मतलब एक ट्रैकर है, वो दिखाता है कि बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, उसके रीजंस भी बताता है, करेक्ट ना। तो वहां पे यू कैन पुट योर डेटा एंड यू कैन एनालाइज कि आपने जो स्टॉक लिया है उसको खरीदना है या सेल है। एंड ऐसे 2-4 वेबसाइट पे चेक करो ताकि आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि सभी अगर बाय का सिग्नल दिखा रहे हैं मतलब आपने सही बाय किया है। तो ऑनलाइन की वजह से चीजें काफी आसान हो गई है। तो लास्ट टूल काफी आपके लिए आसान है ना, कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो 3-4 वेबसाइट पे चेक करो, अगर सब जगह पे बाय का सिग्नल दिखा रहा है, होल्ड का दिखा रहा है तो अच्छी बात है, सेल का दिखा रहा है तो फिर आप डिस्कस करो, आपका वापस दिमाग लगा और उसको बेच दो। तो गाइस ये 5 टिप्स आपको फॉलो करना है। तो 2 चीजें मैंने आपको बता दी, एक मतलब कितने स्टॉक्स होने चाहिए, आइडियली 5 to 15 होने चाहिए, बस इतना इनफ है इंडिविजुअल लेवल पे। जिनका इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा है दे कैन एफर्ट टू अपॉइंट अ टीम हु कैन लुक आफ्टर 100 स्टॉक आल्सो, बट मैं इन जनरल कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड, ये 5 टिप्स कि खाली शेयर्स खरीदो मत, उसका ट्रैक रखते रहो, प्राइस गिर रहा है तो ब्रोकर से मिलो, उसके एनुअल रिटर्न आपके फाइनेंशियल गोल से चेक करो, प्रॉफिट बुक करो, स्टॉप लॉस सेट करो, ये सभी चीजें करने को बोलते हैं मॉनिटर। मॉनिटर में सब कुछ कवर्ड है। ओके, तो इतना अगर आपने किया तो आई गारंटी यू विल हैव वेरी गुड स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो एंड आपके रिटर्न्स भी डेफिनेटली अच्छे होंगे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।